गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाया हूं मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आगामी होने वाले इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को जानकर, प्रश्नों को याद करके लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो एक नंबर में है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बीने। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो सार्वभौम बुद्धि के सार्वभौम क्षमता जो है बीने ने ही कहा है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं तो प्रतिभाशाली, मूढ़, सुस्त और औसत। तो इसमें जो है प्रतिभाशाली होंगे इस ऑप्शन के अनुसार। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत बीने का ही नाम आता है, बीने ही ने दिया था। अगला है, किसने बहुलब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? किसने बुद्धिलब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो इसमें बुद्धि के संप्रत्यय को विकसित करने वाले हैं टर्मन। अगला सवाल है, बुद्धि संरचना के मॉडल किसने विकसित किया? बुद्धि संरचना के मॉडल किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के मॉडल को विकसित किया था। अगला सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? सवाल को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन जो है गॉल्टन ने किया था। अगला सवाल है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। जीवन मूल संप्रत्यय के प्रतिपादक है कौन है? तो इसका उत्तर है फ्रायड। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय के प्रतिपादक फ्रायड है। अगला सवाल है, शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है तो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार और कृष्णकाय। तो शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में कृष्णकाय प्रकार में नहीं है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की ही बुद्धि है, ये किसने कहा था? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा था? तो इसको ये कहने वाले हैं स्टर्न। स्टर्न ने कहा था कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। अगला सवाल है, फ्रायड के अनुसार मन की आकारात्मक मॉडल है। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है तो मॉडल है अचेतन। किसने कुंठा आक्रामण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुंठा आक्रामण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है मिलर ने किया था। अगला सवाल है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? मानसिक बीमारी होती है, एक डिजीज है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो अत्यंत नवीनतम पद्धति है DSM-5। DSM-5 है। अगला सवाल है, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो इसका उत्तर है 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं। बाह्य आवेदक के प्रति अभिक्रिया को कहा जाता है। बाह्य आवेदक के प्रति अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है समायोजन कहा जाता है। अगला सवाल है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो यह दुश्चिता नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है, पूर्वाग्रह में तेजी से कमी होता है। पूर्वाग्रह में तेजी से कमी होता है क्या चीज़ का? तो अंतर समूह संपर्क से। पूर्वाग्रह में कमी होता है अंतर समूह संपर्क से। अगला सवाल है, साफ हाथ को बार बार धोना। साफ हाथ को
बार बार धोना, बंद ताले को झकझोर कर बार बार देखना कौन सा विकार कहलाता है? तो इसका उत्तर है मनोग्रस्ति बाध्यता विकार। मनोग्रस्ति बाध्यता विकार। अगला सवाल है मानसिक रोगियों के चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को क्या कहते हैं? तो मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए जो प्रविधि होती है, विधि अपनाई जाती है, उसको हम मनोचिकित्सा कहते हैं। अगला सवाल है कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विधि कौन सा है? तो चिकित्सा विधि है रोगी केंद्रित चिकित्सा। कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विधि है रोगी केंद्रित चिकित्सा। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह बार बार पूछा भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसका है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किनके द्वारा जो है दिया गया है? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक द्वारा। अगला सवाल है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत संबंधित किससे है? दो खंड बुद्धि का नाम जब ही आता है तो इसका जो है सिद्धांत किसने दिया? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। अगला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो मित्रों ये जितने भी जो है प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप इसे याद करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मैं बताता हूं कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। तो इसका उत्तर है 1964 में। अगला सवाल है कि वुंट कहाँ के रहने वाले थे? वुंट की नाम आता है तो वुंट कहाँ के रहने वाले थे? तो वुंट जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की कितनी श्रेणी है? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के 3 श्रेणी हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? जिसमें ऑप्शन है चिंता, कुंठा, सामाजिक प्रतिबल और संघर्ष। तो इसका उत्तर है सामाजिक प्रतिबल नहीं है। अगला सवाल है कौन स्व का प्रकार नहीं है? स्व मीन्स अपना होता है, कौन स्व का प्रकार नहीं है? तो स्व का प्रकार जो है सामाजिक स्व या स्व का प्रकार नहीं है, सामाजिक स्व याद रखेंगे। अगला सवाल है एक प्रभावी मनोविज्ञान की विशेषता होती है। एक प्रभावी मनोविज्ञान की विशेषता होती है, क्या होती है? तो इसका उत्तर है सभी सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता और उत्तरदायित्व, ये सारे जो है विशेषता होती है एक प्रभावी मनोविज्ञान के। एक बार फिर से सुनेंगे, एक प्रभावी मनोविज्ञान की विशेषता होती है सामर्थ्य होती है, वैज्ञानिक मानसिकता होती है और उत्तरदायित्व। इनमें के ऑप्शन डी जो है सभी उत्तर सही है। अगला सवाल है किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? ध्यान देंगे कि किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है। तो यह अवस्था होती है जननेंद्रिय अवस्था होती है, उसमें आपकी इस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है। अगला सवाल है कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो इसका उत्तर है 2 माध्यम से। अगला सवाल है भीरो या भागो अनुक्रिया। भीरो या भागो अनुक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कैनन से। भीरो या भागो के जब ही नाम आएगा तो आप सीधे टिक लगाएंगे कैनन से। अगला सवाल है कि समान व्यवहार एवं असमान व्यवहार में अंतर होता है, क्या चीज़ का अंतर होता है? तो इसमें गुण का अंतर हो जाता है। समान व्यवहार एवं असमान व्यवहार में अंतर होता है कर्म का, मात्रा का, क्रम का, मात्रा का, गुण का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा गुण का अंतर होता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? ध्यान देंगे, इसका मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। कौन निकोटीन के श्रेणी में आता है? तो हशीश, हेरोइन, तंबाकू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है कि DSM-4 में कितने आयाम है? DSM-4 में कितने आयाम है? तो इसमें 5 आयाम होते हैं। इस प्रकार जो है
मनोविज्ञान के VBI महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं अभी बताया हूँ, आप इसे बार बार सुने और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका जवाब जान सकें और यह महत्वपूर्ण प्रश्न को याद करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और जानकारी हासिल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियो का, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।